10 अक्टूबर को हम लोग जो है ना वो आलमी सतह पे ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। मुख्तलिफ जो है ना वो दिन भी हम मना रहे होते हैं। उसमें जो है ना वो हार्ट जो है ना डे आ जाता है, लेबर्स डे आ जाता है। इसी तरीके से जो है ना वो मेंटल हेल्थ डे है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है मनाने का। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी सोसाइटी की तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। WHO ने जो इसकी डेफिनेशन बना रखी है हेल्थ की, तो उसमें ये है कि जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी वेलबींग। अगर WHO की रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली देखें तो पाकिस्तान के अंदर 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, सवेयर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं और 10% ऐसी पॉपुलेशन है जो माइल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ है। तो बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए कि लोगों को पता हो कि हमने अगर हमारा जिस तरह फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुआ है और हमने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, इसी तरह जब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए भी हमने किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से रुजू करना है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी टाइम पे ट्रिगर हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चिल्ड्रंस को भी हो सकते हैं, एडोलसेंट को भी हो सकते हैं और ओल्ड एजेस वाले लोगों को भी हो सकते हैं। चिल्ड्रंस के रिलेटेड जो होता है अब्यूज़ हो जाता है ज़्यादातर चिल्ड्रंस में जो आता है, ठीक है, और एडोलसेंट्स में ज़्यादातर स्ट्रेस आता है, ठीक है, जिसको वो कोप नहीं कर सकते और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी कोपिंग स्किल्स बहुत वीक होती हैं। जब आपको कोई परेशानी लाक हो जाए, टेंशन हो, एंजाइटी हो, तो इसका मतलब है या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये नफ्सियाती मसाइल हैं। गुस्सा हमें क्यों ज़्यादा आता है कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो गुस्सा आएगा। अब सारी चीज़ें तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती। एंजाइटी, डिप्रेशन के फीचर्स यानी हमारे मूड स्विंग्स हमें फ़ील होते हैं। इसके अलावा हमारी सडन एपेटाइट के अंदर चेंज आता है, स्लीप पैटर्न के अंदर चेंज आता है। तो हमें इसको एड्रेस करना या सडनली आइसोलेशन की तरफ हम जाते हैं तो उसको हमें देखना चाहिए कि हम चीज़ें किस तरह से हमें अफेक्ट कर रही हैं। आया हमें काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो माइल्ड से आगे मॉडरेट या सवेयर फॉर्म में जब चीज़ें पहुंच जाती हैं तो तब वो किसी थेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो थेरेपी के लिए पहुंच ही नहीं पाते। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकली बताऊं तो 2013 तक जो पाकिस्तान में सुसाइड का रेट था वो 13,000 था। अब देखें कि 13,000 लोगों ने ख़ुदकुशी की और उसकी जो मेन वजह आ रही थी, बताई जा रही थी, वो साइकोलॉजिकल इलनेसेस थी। साइकोलॉजिकल इलनेस में जो टॉप पे चीज़ चल रही है वो डिप्रेशन है और 2030 तक हमारे पास जो रिसर्च आ रही है वो ये बता रही है कि 2030 तक पूरी दुनिया के अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो लीडिंग कॉज होगी आपकी डेथ की। हमारे सोसाइटी के अंदर क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, अफर्मेशन या एप्रिसिएशन जो है वो बहुत कम है। और फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ड्यूरिंग कोरोना भी अगर हम देखें तो ये चीज़ें इंक्रीज़ कर गई हैं। टीन्स एज में आके जो होता है ज़्यादातर स्ट्रेस आ जाता है उनकी लाइफ में, यानी कि उस चीज़ से उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। फर्स्ट टाइम वो चीज़ उनके सामने आती है और उन्हें पता नहीं होता हाउ टू डील विद इट। और वैसे तो डिप्रेशन आजकल एक फ़ैशन बन गया है, हर शख्स थोड़ा सा अफसरदा हो तो कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, लेकिन इसकी तशख़ीस ऐसी की जाती है कि लगातार 15 दिन से ज़्यादा, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप अफसरदी में रहते हैं और मायूसी में रहते हैं, यासियत में रहते हैं, उर्दू में इसके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि ये डिप्रेशन है। इस मेंटल इलनेस का शिकार हो चुके हैं जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी है, साइकोलॉजिकल बाकी स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, तो आप अपने लिए स्टेप उठाएं, आप इलाज की तरफ आएँ, आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें, आप साइकोथेरेपी लेना शुरू करें, आप अपनी डेली लाइफ रूटीन को जो है ना वो चेंज करना शुरू करें। ये है वो साइकोथेरेपी या CBT जो कहते हैं, जिसमें एक क्लाइंट काउंसलर के पास आता है और अपने इश्यूज़ को डिस्कस करता है। ये हमारे एक क्लाइंट हैं जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में से गुजर के अब री इंटीग्रेशन के प्रोसेस के अंदर आए हैं, जिसमें ये अपने लाइफ में आने वाली
करंट डिफ़िकल्टीज़ को अपने काउंसलर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इनको इस काउंसलिंग सेशंस के अंदर लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है और जो आने वाली डिफ़िकल्टीज़ हैं इनकी लाइफ में उनको उनके सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं। शुरू में ऐसा हुआ कि ग्रेजुअली सिगरेट पीना कॉलेज लाइफ में शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दलदल में फंस गया नशे के, और फिर मैं अपनी लाइफ से बहुत तंग आ चुका था, बहुत डिसहार्ट था। फिर मुझे मेरे घर वालों ने होप दी कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, नशा एक बीमारी की तरह है। मुझे फिर ये है कि मैंने अपने दिल से खुद से फ़ैसला किया कि मैं अपना इलाज करवाऊं, अपनी लाइफ को बेटर करूं। तो मैं शुक्र करता हूं कि मैं एक अच्छे सेंटर में आया हूं और मैंने अपना इलाज पूरा करवाया है। अपनी जो मेरी हैबिट्स मेरी ख़राब थी, मैंने उनको ग्रेजुअली अपना ठीक किया। वक्त हर चीज़ में लगता है, मगर ये है कि मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद ये है कि मुझे अपनी एक नई लाइफ मिली है, मैं अपनी नई लाइफ से बहुत खुश हूँ। अगर ये हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में ये अगर इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे हम बच्चों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ाते हैं, इसी तरह लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे शुरू से रिजेक्शन के कॉन्सेप्ट और इमोशनल ट्रेनिंग के, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये चीज़ें सीखें। और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है और कुछ काम करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा न खास्ता ये बीमारियां जहन से उतर के फिर आपके जिस्म के लेवल पे ना आए। इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़, कि पहले तो ये बीमारी जहन में आई, फिर उसके असरात जिस्म पे होना शुरू हो गए। मसलन घुटनों में दर्द हो गया, या शुगर हो गई, या ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जहनी जो हालत है उसको बेहतर रखने के लिए और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को स्टिग्मेटाइज किया जाता है और हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। हमें इस चीज़ को साइड पे करके हमने अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है कि अगर हम बेटर होंगे तो हमारी परफॉर्मेंसेस, हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब एक्टिविटीज़, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी।